ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे लिवनेस्ट पर। अगर आपको आइडिया नहीं है लिवनेस्ट क्या है तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। लिवनेस्ट एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी हेल्प करता है लाइब्रेरी मैनेज करने में, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि फ़ीस मैनेजमेंट, पेंडिंग फ़ीस अलर्ट, सेटिंग मैनेजमेंट, स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट और काफ़ी अदर फीचर्स। तो अगर आप भी अपनी लाइब्रेरी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइब्रेरी को लिवनेस्ट पर शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे। सारी प्रोसेस हम देखेंगे, कैसे आप सीट क्रिएट करेंगे, कैसे आप अपने स्लॉट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको manage.livnest.com ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर ये पेज है, ये देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको अपना जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ये फिल कर लेना है। देन इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें अभी के लिए आपको सारी डिटेल्स जो होंगी वो आपको 0 शो हो रही होंगी। तो सबसे पहले अगर आपको लाइब्रेरी का कोई भी सेटअप करना है उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा, जिसमें आप अपनी लाइब्रेरी की सारी डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे जिसमें आपको मैनेज सीट्स, सेट स्लॉट फीस, सेट आवरली फीस, सेट लॉकर फीस, सेट रजिस्ट्रेशन फीस, आपको ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप अपनी लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो आप यहाँ पर उसको रजिस्टर फीस को मेंशन कर सकते हैं। लॉकर फीस चार्ज करते हैं तो आप यहाँ पर लॉकर फ़ी को मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए हम सीट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमें मैनेज सीट्स पर क्लिक करना होगा और हमें क्रिएट सीट्स पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। आपको एक ऊपर यहाँ पर टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपको तभी टिक करना है जब आपकी लाइब्रेरी का जो सीट स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक फॉर्म में है और आपका हर ब्लॉक में जो लाइब्रेरी का सीट्स नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। जैसे 1 से 10 ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में 1 से 20, सी ब्लॉक में 1 से 10। तो ये आपका हर ब्लॉक में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ आपको अगर आपका डायरेक्ट 1 to 50 है तो आप नीचे सिंपली एज इट इज़ फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं 1 to 20। तो अभी के लिए हम 20 सीट्स ही क्रिएट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में। और इसके बाद आपको प्रेफर्ड फैसिलिटी में आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी फैसिलिटी का कोई भी नेम रखते हैं, जैसे कि अगर आपकी स्प्लिट है एसी नॉन एसी में, तो आप एक एसी में क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा आपका जितनी भी रिमेनिंग सीट्स हैं वो नॉन एसी में क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको हॉल बंद कर लेते हैं और आपको जो कस्टम फैसिलिटी में ए ही रहने देना है इसको। हमारा जो फुल टाइम का स्लॉट है हम एक बार उसका यहाँ पर टाइमिंग डालेंगे, जैसे कि हमारा सुबह 6 से 00:00 सुबह 6 से रात को 10 बजे तक का हम स्लॉट अपना क्रिएट कर लेते हैं एक फुल टाइम का। ध्यान रहे आपको इसमें फुल टाइम का स्लॉट ही फिल करना है। उसके बाद हम क्रिएट सीट्स पर क्लिक करेंगे। क्रिएट सीट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड 20 सीट्स इन ब्लॉक ए। सो हम एक बार अपनी सीट्स, जो भी हमारी सीट्स क्रिएट हो चुकी हैं, हम एक बार उनको देख लेंगे। उसके लिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। सो अभी हम एक बार सीट्स पर क्लिक करेंगे। सीट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 20 सीट्स जो कि अभी हमने क्रिएट की हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आपको ऊपर टाइम मेंशन रहेगा, सुबह 6 से रात को 10 बजे तक का। ध्यान रहे इसमें 24 आवर्स की क्लॉक वर्क करती है, सो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम फिल करना है। ये तो हमारी हो गई फुल टाइम की सीट्स। अब अगर आप अपनी लाइब्रेरी में स्लॉट वाइज भी सीट रिज़र्व करते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 6 घंटे 8 घंटे के लिए कोई सीट्स रिज़र्व करके किसी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो आप उसके लिए क्रिएट करने के लिए मैनेज सीट में वापस से जाएंगे और आप क्रिएट सब सीट्स पर क्लिक करेंगे, जिसमें अभी हमारे पास ब्लॉक ए था। अगर हमको सारी सीट्स सेलेक्ट करनी है, सबका स्लॉट बनाना है, तो हम सबका स्लॉट बना सकते हैं। स्पेसिफिक सीट का भी हम स्लॉट उन सीट्स को सिलेक्ट करके बना सकते हैं। अभी के लिए हम सारी सीट्स का स्लॉट बना रहे हैं और हम ये अपना जो फर्स्ट स्लॉट है वो सुबह 6 से
दोपहर के 12 बजे तक रखते हैं। सो हम टिल टाइम में इसको 12 PM कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। दैन इसके बाद हम क्रिएट सब सीट्स पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे हमारी जो सीट्स हैं, सब सीट्स हैं, वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी हैं। अभी हमारा जो दूसरा स्लॉट है हम एक बार वो भी क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा 12 से 10 बजे का है। सो हम एक तो हमारा फुल टाइम में प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हम 2 स्लॉट में देते हैं, जो कि एक सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक, दैन दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक का। सो हम इसको 10 बजे तक के लिए कर लेते हैं, जो कि 22 रहेगा, और इसको 00 करके ओके कर देते हैं। क्रिएट सब सीट्स पर क्लिक करेंगे। सो आप देखेंगे हमारा दूसरा स्लॉट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। स्लॉट्स हम देखने के लिए वापस से हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और सीट्स पर क्लिक करेंगे। सो सीट्स पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके सारे स्लॉट्स भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर मेंशन है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्लॉट पर जाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है सुबह 6 से दोपहर के 12 या 12 से 10, सपोज कीजिए आपको 12 से 10 स्लॉट पर जाना है, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके उस स्लॉट पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हैं। सो अभी के लिए हमारी जो सीट्स हैं और स्लॉट हैं वो सारे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम इन पर स्टूडेंट्स को अलॉट कर सकते हैं। अब हमें इसमें अपना सीट से रिलेटेड हमारा हो चुका है मैनेजमेंट। अब हमें क्रिएट करना है स्लॉट फीस, जो कि हम चार्ज करते हैं स्लॉट टाइम के लिए। सो हम फुल टाइम के लिए जो भी फ़ीस चार्ज करते हैं वो हमें एक बार सिस्टम में अपडेट करना होगा। उसके लिए हम सेटिंग्स में जाकर सेट स्लॉट फीस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेम में फुल टाइम फिल करना है, तो हम यहाँ पर फुल टाइम, या फिर आप टाइम भी, प्रॉपर टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर फुल टाइम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारी फ़ीस 1200 है फुल टाइम, दैन डिस्काउंटेड अमाउंट में भी आपको 1200 फिल करना है। उसके बाद आपको सेव स्लॉट में क्लिक करना है। सेव स्लॉट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका एक जो स्लॉट फीस है फुल टाइम का वो आपको यहाँ पर नीचे शो होगा। ओके, दैन इसके बाद हम एक बार जो हमारा स्लॉट है सुबह 6 से 12 बजे का, उसका भी हमको अमाउंट, जो भी हमारा फ़ीस है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जो कि हम सुबह 6 से 12 PM। ओके, सो इसका जो हमारा अमाउंट है वो हमारा अमाउंट है 600 रुपीज़। डिस्काउंटेड अमाउंट में भी 600 रुपीज़ फिल करना होगा। दैन इसके बाद सेव स्लॉट करने के बाद आप देखेंगे ये भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, नीचे करंट स्लॉट्स हमें दिख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग रहता है उसका हमारा 12 PM टू 10 PM, इसका अमाउंट है हमारा 700 रुपीज़। डिस्काउंटेड अमाउंट 700 रुपीज़। सेव स्लॉट, आपका तीनों स्लॉट्स यहाँ पर फुल टाइम का, और जो आपके 2 और स्लॉट हैं वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं सिस्टम में। अब हमें अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके अलावा भी अगर किसी टाइम स्लॉट पर सीट प्रोवाइड करनी है, सो हम उतने आवर का भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। सपोज कीजिए उसके लिए आपका कोई प्रॉपर टाइम नहीं, अगर कोई स्टूडेंट आपसे 5 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए सीट लेता है, तो आप यहाँ पर भी एक मेंशन कर सकते हैं 5 आवर्स का आप चार्ज करते हैं। सपोज कीजिए 600 रुपीज़, इसमें भी हम 600 रुपीज़ फिल कर देंगे और सेव स्लॉट पर क्लिक कर देंगे। सो आप देखेंगे आपका 5 आवर्स का भी यहाँ पर मेंशन हो चुका है। अब इसके बाद हम वापस से एक बार डैशबोर्ड पर आएंगे। जो रिमेनिंग और हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ी, लॉकर फ़ी है, हम उसको भी मैनेज कर लेंगे। सो उसके लिए हम वापस से सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं तो आप यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कोई भी नेम प्रोवाइड करके यहाँ पर उसका अमाउंट फिल कर सकते हैं और सेटअप फ़ीस पर क्लिक करेंगे। अभी के लिए हम अपनी लाइब्रेरी में कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं करते हैं, तो हम इसको कोई भी फिल नहीं करेंगे। लॉकर भी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर लॉकर भी नहीं डालेंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे ये फिल करना है।
सो आप लॉकर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आप जो भी अमाउंट चार्ज करते हैं 100 रुपीज़, और आप यहाँ पर ऐड लॉकर पर क्लिक करके जो आपका लॉकर रहेगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल लॉकर प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फ़ीस उसके लिए चार्ज करते हैं, तो आप मल्टीपल लॉकर के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम वापस से सेटिंग्स पर आते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी के लिए हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इनका क्या यूज केस है। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे के कुछ और फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।